हापुड़ में हैवानियत से शर्मसार इंसानियत हुई है। जी हां, 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी यहां हुई है। ये खबर आ रही है हापुड़ से। 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। बच्ची के साथ निर्भया कांड जैसी बर्बरता हुई है। रेप कर बच्ची का प्राइवेट पार्ट कुचला गया। बेहोश हालत में खेत में मिली बच्ची। हापुड़ से ये दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं, ये हैवानियत भरी खबर आपको बता रहे हैं। बेहोश हालत में खेत में मिली है 6 साल की बच्ची। हापुड़ में हैवानियत से शर्मसार हो गई इंसानियत। एक बार फिर से 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी यहां पर हुई है। बच्ची के साथ निर्भया कांड जैसी बर्बरता। रेप कर बच्ची का प्राइवेट पार्ट कुचला गया। बेहोश हालत में खेत में मिली बच्ची। ये हापुड़ से खबर आपको बता रहे इस वक्त हैरान और परेशान कर देने वाली खबर। हैवानियत से शर्मसार इंसानियत हो गई। 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई है, दरिंदगी हो गई। हापुड़ में बच्ची के साथ निर्भया कांड जैसी बर्बरता देखने को मिली है। रेप कर बच्ची का प्राइवेट पार्ट कुचला गया। बेहोश हालत में खेत में मिली बच्ची। और जब मिली बच्ची तो उसकी हालत देखकर सब हैरान रह गए, अचंभित रह गए। और आखिर हापुड़ में क्या हो रहा है? हापुड़ में क्या कोई खौफ है नहीं पुलिस का, कानून का कोई डर है नहीं? 6 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार कुछ लोगों ने बना डाला। बच्ची के साथ निर्भया कांड जैसी बर्बरता कर डाली। पहले रेप किया, उसके बाद बच्ची का प्राइवेट पार्ट कुचला गया। खेत में मिली बेहोशी की हालत में बच्ची। ये खबर एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करती है, चिंतन करने पर मजबूर करती है। महिला सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर जिस तरह की योजनाएं इस देश में, इस मुल्क में बन रही हैं, उन सब के इतर ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है और करने के लिए कहती है कि हाँ, ऐसे दरिंदों को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा संदेश इस समाज में जाना चाहिए ताकि कोई दूसरा दुस्साहस ऐसा ना करे। लेकिन कब होगा ये? हापुड़ में जो हैवानियत हुई है 6 साल की बच्ची के साथ, इसका जवाब आखिर कौन देगा? पुलिस महकमा देगा? स्थानीय प्रशासन देगा? आखिर कैसे इस 6 साल की बच्ची को कोई बहला फुसला सकता है, अपने साथ ले जाकर ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकता है? बच्ची के साथ रेप किया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट को कुचल दिया जाता है। अवनीश जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अवनीश, खबर सुनकर और देखकर ही दिल सहम सा गया, लेकिन अपडेट आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर, क्या कुछ हो रहा है? तो शुक्रवार को देर शाम उस बच्ची का अपहरण होता है और बच्ची को अपहरण के बाद पुलिस मुस्तैद हो जाती है और सुबह ही उसकी बच्ची का शव, वो बच्ची की बॉडी जो है वो जंगल में मिलती है, जिसके बाद पुलिस उसे अस्पताल में भर्ती करती है और रेप आज ही। हेलो जी जी अवनीश। अवनीश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सहमा देने वाली खबर, डरा देने वाली खबर, हैरान कर देने वाली खबर, ये खबर है हापुड़ से। हापुड़ में हैवानियत इंसानियत पर भारी पड़ रही है। 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। 2012 में निर्भया कांड कौन भूल सकता है, और बच्ची के साथ वैसी ही बर्बरता हुई है। रेप कर बच्ची का प्राइवेट पार्ट कुचला गया। सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन हमारे साथ जुड़ रही हैं। ताहिरा जी, हापुड़ से खबर आई, देखकर और सुनकर ही बड़ी हैरानगी होती है और दिल में दर्द सा महसूस होता है। वो इसलिए क्योंकि 6 साल की बच्ची के साथ यहाँ रेप होता है और रेप के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को कुचल दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बराबर ये केसेस बढ़ रहे हैं। बच्चियों और महिलाओं के साथ जो यौन हिंसा है वो बराबर बढ़ रही है। सवाल ये है कि क्यों बढ़ रही है? जब हमारे पास निर्भया के बाद एक मजबूत कानून हमारे हाथ में है, पॉक्सो बच्चों के लिए है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? पुलिस तुरंत क्यों नहीं एक्शन ले रही है? लोगों में इस तरह के दरिंदों में डर क्यों नहीं है? जिस तरह के लोग होते हैं, पुलिस को पता होता है आसपास इस तरह के लोग हैं, तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा उनके खिलाफ?
अगर कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ाया जाएगा, देखिए तो लोग इस तरह की दरिंदगी करके और निकल जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट से अगर इसका निस्तारण नहीं होगा, कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, तुरंत पुलिस पकड़ के एविडेंसेस नहीं इकट्ठा करके कोर्ट में देगी, तो इस तरह के जो हैवान हैं वो हैवानियत करके निकल जाएंगे। फिर दूसरों को और हिम्मत मिलेगी कि वो इस तरह की वारदात महिलाओं के साथ करें, और महिलाओं को एक कॉमोडिटी समझा जाएगा, बच्चों को एक कॉमोडिटी समझा जाएगा। ये कितनी दुखद बात है कि 6 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, फिर उसके प्राइवेट पार्ट को भी वॉयलेट किया जाता है। वो तमाम वो लोग भी आए और जवाब दें जो कहते हैं ड्रेस कोड की बात करते हैं। चलिए ठीक है ताहिरा जी, बच्ची के लिए कौन सा बिल्कुल बिल्कुल गंभीर सवालात हैं आपके, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। नवीन जी, हापुड़ से एक ऐसी तस्वीर और ऐसी खबर सामने आई है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, और दरिंदगी नहीं हुई है बल्कि ऐसी हैवानियत हुई है कि बताने में शर्म आ रही है। निश्चित रूप से ये तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है ये, और इसमें समाज की विकृति किस स्तर पर जा रही है, कहाँ जा रही है, ये एक बहुत गंभीर विषय है। इस प्रकार की घटना में मतलब क्या कहा जाए, कोई शब्द नहीं है। इस प्रकार की घटना जो लोग करते हैं उनके लिए कानून ने, देखिए निर्भया केस में भी नया कानून बना, लेकिन उनको सजा मिलने में कितने वर्ष लगे, तो ये हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा, न्यायपालिका को भी, कार्यपालिका को, और हम समाज के सभी लोगों को। इस प्रकार से जो लोग हैवानियत कर रहे हैं उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई कैसे हो ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। 6-6, 7-7 साल, 8-8 साल लग जाते हैं निर्भया केस में, आप देखिए इस प्रकार से कई उदाहरण है। और ये जो हापुड़ की घटना सामने आई है, इसके लिए तो क्या कहा जाए, हम सबके घर में बच्चे बच्चियां हैं, और ये नवीन जी कुछ और करने की जरूरत मालूम पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ और उसके बाद ये लगा कि शायद इस देश में, इस मुल्क में अब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, ऐसी बर्बरता देखने को नहीं मिलेगी, एक खौफ होगा, डर होगा। लेकिन हापुड़ में इससे पहले 2019 में भी अगस्त सितंबर का महीना था, 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, ऐसी कुछ खबर है, और 2018 में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर एक सामने आई थी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए हमको इसको 2 तरीके से देखना पड़ेगा। एक तो समाज में ऐसी मानसिक विकृतियां क्यों आ रही हैं, इससे कैसे रोका जाए। दूसरा, इस तरह के मानसिक विकृत लोगों को रोकने के लिए किस प्रकार से कानून का भय हो। जिस प्रकार से देखिए MP MLA के मुकदमों के लिए स्पेशल ट्रायल कोर्ट है, जो संगठित अपराधी हैं उनके लिए स्पेशल ट्रायल कोर्ट है। हमें कहीं न कहीं इस प्रकार से जो बच्चों के साथ या इस प्रकार से यौन उत्पीड़न करने वाले, इस प्रकार से पार्षद नवीन जी, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। अनुराग जी, हापुड़ में हैवानियत हुई है, शर्मसार इंसानियत हुई है, 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है बहुत संवेदनशील मामला है और इसमें हम लोग को चिल्ला चोट नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को शर्म के मारे पानी पानी हो जाना चाहिए। सरकार रहने लायक नहीं बची, जहाँ बच्चियों की सुरक्षा न कर पाए। हर जगह हर रोज ऐसी घटना होती है, और इनसे जब भी बात की जाती है कि आपकी पुलिस कर क्या रही है, प्रशासन कर क्या रहा है, तो इतिहास में चले जाते हैं। कमाल है भाई, बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, लूट हो रही है, पुलिस के सामने लूट हो रही है, थाने से आके अपराधी भाग जा रहे हैं, पुलिस के सामने पैसा लेके भाग जा रहे हैं, पुलिस को फोन किया जाता है तो पुलिस फोन नहीं उठाती है, फिर मर्डर हो जाता है। फिर सब दोषी जैसा आज फिर एक छोटी बच्ची के साथ हो गया। हम लगातार चिल्ला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में आपको न्याय मांगना है तो महिलाओं को आत्मदाह करना पड़ता है। इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश के लिए हो सकती है क्या? मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नहीं हो सकती। सरकार का तो छोड़ दो, सरकार का तो हमें लगता है सरकार की आत्मा है नहीं। सरकार की आत्मा होती तो सरकार शायद काम कर रही होती, सरकार ज्ञान ना दे रही होती। सरकार लगातार हर रोज घटना हो जाती है, सुबह उठो एक दरिद्री की घटना हो जाती है, इतनी भयंकर घटना होती है जिसको सुनने में भी दर्द होता है, अंदर से खून खोलने लगता है, हमारी तो आवाज तेज हो जाती है, धड़कन इतनी तेज बढ़ती है। लेकिन सरकार क्या है, सरकार वही बयान देने लगती है हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, न्याय, अपराधी या तो जेल में रहेंगे या ऊपर चले जाएंगे या पता नहीं कहाँ उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे, कहाँ चले गए वो। नवीन श्रीवास्तव जी सुन रहे हैं आप, विपक्षियों के सुर तल्ख हैं। मैं देखिए मैं सुन रहा था, मैंने पहले भी कहा अनुराग भदौरिया हर चीज को सिर्फ राजनीतिक तरीके से सोचते हैं, तो मैं उनको भदौरिया जी के नाम पे बच्ची के नाम पे हल्ला बोला नहीं करते। पहले देखिए समाज में इस प्रकार की विकृतियां पड़ती कब है,
जब माँ बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोपी को अखिलेश यादव ऐसा मुख्यमंत्री अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठा के घुमाता है, तब इस प्रकार से आपराधिक मनोवृत्ति लोगों की बढ़ती है। शर्म नहीं आ रही है? अनुराग भदौरिया बोल रहा है, शर्म नहीं आ रही? इसकी सरकार में क्या घटनाएं हुई है कि हमको भाषण दे रहा है? समाज में आज भी इस प्रकार के मनोवृत्ति के लोगों को कैसे रोका जाए? अनुराग जी, थोड़ा सुन लेंगे आपने। मिले जो है इस पर चर्चा करने के बजाय आप खाली दूसरे को आईना दिखाते, अपना आईना पहले देखिए। जिस राज्य का मुख्यमंत्री को माँ बेटी के साथ बलात्कार के आरोपी को हेलीकॉप्टर में बैठा के घुमाए, उस पार्टी का प्रवक्ता इसको बोलने के लिए हकदार है। समझ में नहीं आ रहा। अनुराग भदौरिया, आपके पास फिर आ रहा हूँ। नवीन श्रीवास्तव को सुन लीजिए प्लीज। अनुराग जी, नवीन जी को सुन लीजिए। नवीन जी क्या कह रहे हैं, तभी आप जवाब दे पाएंगे। सुने, बीजेपी को सुनना ही नहीं है, बीजेपी को आप ही मत नहीं, तो आप सवाल तो आप कर रहे हैं ना, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे भदौरिया साहब। इनको कहना चाहिए कि बलात्कार का आरोपी को जिस पार्टी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठा कर घुमाता हो, उस पार्टी को औकात है हत्या पर बात करने की। इस प्रकार की घटनाओं पर मर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, आत्मा मर चुकी है। के नाम पे सफाई देने आए हैं भारतीय जनता पार्टी। उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार का गंदा उदाहरण प्रस्तुत करेगा तो उस राज्य के लोगों की एग्जाम्पल दे रहे हो। समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी के नेता सरकार दोषी है और इस प्रकार के बेहुदा तर्क देते हो ना, बेवकूफी बात करते हो। चर्चा ये करो कि समाज में आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, जो पीड़िता है उनको ठीक न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, निर्भया केस 7 साल क्यों लगा न्याय मिलने में, न्यायपालिका में क्या कमियां हैं हमारी, जिसके वजह से 7 साल लग जा रहे हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, सब चर्चा करो। चर्चा करोगे तो भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति की चर्चा करोगे, ये नहीं बताओगे तुम्हारे नेता ने क्या क्या रेस्पेक्ट किए थे। आपकी सरकार चलिए सियासी लोगों का क्या कहना होता है वो हम सुन रहे हैं और आप दर्शक भी सब सुन रहे होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता जयदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हापुड़ में जयदी साहब एक घटना आई है, हैवानियत हुई है एक बच्ची के साथ। 6 साल उसकी उम्र थी और पहले रेप हुआ और उसके बाद ऐसी दरिंदगी की बयां भी नहीं हो सकती, लेकिन सियासत करने वाले बस सियासी उलझनों में उलझा रहे हैं बस। देखिए, ये कोई पहली वारदात नहीं है कि किसी 6 साल की बच्ची के, 6 साल तो मुझे लगता है ज्यादा उम्र है। हमारे यहाँ 2 साल और कुछ महीने तक के बच्चों के साथ रेप हुआ है और यहाँ तक कि जो वृद्ध महिलाएं हैं 80-85 साल तक की महिलाओं के साथ रेप होता है। लेकिन जब भी इस तरीके की कोई घटना सामने आती है तो हम सिर्फ कड़ी निंदा और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट कर देते हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कुछ राजनेता एक हर्जाने का ऐलान कर देते हैं। हम जो हमारे राज्य सरकारों की या केंद्र सरकार की जो दायित्व होता है अपनी बेटियों को सुरक्षा देने का, वो काम नहीं करते हैं। लेकिन हम उनको मिलता क्या है सुरक्षा के नाम पर, जब एक लड़की की, एक बच्ची की आबरू चली जाती है, उसकी जिंदगी चली जाती है, उसके बाद आप एक मुआवजा दे देते हैं। अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मुआवजे देते रहिए, सुरक्षा नहीं देंगे। जो रिफॉर्म्स की जरूरत है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पुलिस रिफॉर्म से लेके जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेके, उस पर कोई बात नहीं करता। आप जुडिशियल एक्टिविज्म कीजिए, हम सोशल एक्टिविज्म बहुत करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं कि ये सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे सुधार होने हैं उनकी बात नहीं करता। हमें सुधार की जरूरत है और सख्त नीतियों की जरूरत है, जो बदलाव की जरूरत है महिला सुरक्षा के लिए, उन पे काम किया जाए। और आप बहुत समय हो चुका है ये बात तो हर एक घटना के बाद होती है और 2012 से बड़ी घटना क्या हो सकती है? बात बोली है कि सिर्फ बात होती है, जब भी आए दिन अब ये देख लीजिए, 3 दिन पहले दिल्ली में घटना आई थी, एक 13 साल की बच्ची के साथ निर्भया की तरह घिनौना कृत्य किया गया और वो अपनी जिंदगी मौत से लड़ रही है। उस पर इतने ज्यादा जख्म है, उसके सर पे ही 10 से ज्यादा फ्रैक्चर है। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या मानसिकता है। बच्चियां अपने घर में सुरक्षित नहीं है, हम उनके लिए कड़े कानून, कड़ी नीतियां नहीं बना सकते और सिर्फ हम मुआवजे का ऐलान कर देते हैं। जो बदलाव हमें कानून में रिफॉर्म्स चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, मैं वही बोल रही हूँ कि हम सोशल एक्टिविज्म पे बात करते हैं, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म की जरूरत है जी। कानूनी बदलाव होने बहुत जरूरी है महिला सुरक्षा के लिए जी। जो आप भाई मानती है कि जो कानून मौजूदा वक्त में है, इनका डर और इनका खौफ नहीं है, जबकि अपने आप में ये बहुत कड़े हैं, अपने आप में बहुत डरावने हैं। बहुत डर। अभी देखिए, निर्भया के दोषियों को फांसी हुए 5 महीने हुए हैं। आप देख लीजिए जो रेप स्टैटिक्स है कि तेजी से बढ़ रहे हैं, घट रहा है क्या? आप बताइए, आंकड़े बढ़ रहे हैं ना लगातार। तो जरूरत यही है कि निर्भया जैसे एक केस में नजीर पेश होने के लिए। चलिए अंबर जयदी आप हमारे साथ बने रहिए। खबर यह है कि
जवाबदेही से भाग रहे हैं हापुड़ के जिम्मेदार लोग। जी हाँ, ये उसी खबर पर हम आपको जोड़कर दिखा रहे हैं। खबर सुनते ही कप्तान ने फोन अपना बंद कर दिया। घटना पर जवाब देने से भाग रही है हापुड़ की पुलिस कि आखिर वहां पर किस तरह से ये बेखौफ बदमाश ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे जा रहे हैं। जवाबदेही जिनकी बनती है, जो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार अपने कानों में रुई ठूस कर बैठ चुके हैं, अपना फोन स्विच ऑफ कर चुके हैं। घटना पर जवाब देने से भाग रही है हापुड़ की पुलिस से संपर्क साधने की कोशिश हमने भी की। जवाबदेही से आखिर हापुड़ के वो तमाम जिम्मेदार लोग क्यों भाग रहे हैं, खबर सुनते ही कप्तान ने फोन किया स्विच ऑफ। अंबर जैदी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। ये फोन स्विच ऑफ कर देने से या बात नहीं करने से या हम कार्रवाई कर रहे हैं कह देने से इन दिक्कतों से पार पाया जा सकता है क्या? देखिए, मेरे अब दिल्ली की जो घटना है उसमें जो बच्ची का रेप करने का जो उसका अपराधी है वो पहले से एक हत्या का आरोपी है। आप ऐसे संदिग्ध आरोपियों को छोड़ देते हैं। हमारे सिस्टम में इतनी ज्यादा खामियां हैं जो ऐसी घटनाओं के बाद सामने नजर आती हैं। हम नहीं काम करते, हमारे सिस्टम में बहुत बड़े लूप होल्स हैं। इन सारी घटनाओं को सीरियस नहीं लिया जाता। हमारे वादे होते हैं इलेक्शंस में, बड़े बड़े मंचों से हम वादे करते हैं, लेकिन अगर धरातल पे बात करें तो कोई भी उसको लेके कड़े कदम नहीं उठाए जाते। अगर एक लड़की, एक बच्ची या कोई भी महिला विक्टिम थाने में जाती है तो पहले उसकी एफआईआर तक एकदम से दर्ज नहीं होती है। तो हम कितने सतर्क और कितनी तेजी से काम करते हैं महिला सुरक्षा पे, ये सारी चीजें हमें साथ में नजर आती हैं। बाद में जब मामला बहुत आगे निकल जाता है, हाथ से निकल जाता है, तो आप फोन स्विच ऑफ कर लीजिए, मुआवजे का ऐलान कर दीजिए, कड़ी निंदा कर दीजिए या बड़े बड़े वादे कर दीजिए, उससे नहीं कुछ होता है। हकीकत ये है कि रेप स्टैटिस्टिक्स बढ़ते जा रहे हैं, हम उस पे काम नहीं कर रहे हैं जहां हमें सही काम करने की जरूरत है। नीतियां बदलने की जरूरत है, सख्त कानून की जरूरत है और सही और क्विक एक्शन की जरूरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने निर्भया के बाद, लोग सड़कों पे उतर आए, उसके बाद लग रहा था कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। नंबर जैदी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम कानून, सजा का प्रावधान, लेकिन उसके बावजूद भी हापुड़ में छोटी निर्भया 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी। क्या कुछ कहना है पुलिस महकमे का, जिम्मेदार लोग क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जब जांच की गई तो रेप की पुष्टि हुई है। उस छोटी बच्ची को अभी वो हम लोगों के बयान नहीं लिए हैं क्योंकि उनको रेफ़र किया गया था मेडिकल हॉस्पिटल। वहाँ पे पूर्णतः स्वस्थ और ठीक है। जब वो वापस आएंगे तभी हम और डिटेल्स ले पाएंगे, लेकिन जो हमने अभी तक की तफ्तीश की है उसमें हम लोगों ने प्रमुख 3 कार्य किए हैं। आसपास के क्षेत्र के लोगों से बातचीत की है, बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सारे सीसीटीवी फुटेज लिए गए हैं। वहाँ पे हम लोगों ने 3 अलग अलग लोगों के बात करके 3 अलग अलग स्केचेस तैयार किए हैं जो कि आपस में लगभग मेल खाते हैं, और उस भाषा से हमने एक पूरी प्रोफाइल तैयार की है। उससे हमें लगभग अंदाज़ा है कि ये किस क्षेत्र का, किस प्रांत का रहने वाला व्यक्ति और किस टाइप का व्यक्ति है। उस बेसिस पे हमने सूचियाँ बनवा करके अभी भी 6 टीम इसमें लगी हुई हैं और निरंतर इस पर काम कर रही हैं।